आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 मिड पॉइंट थ्योरम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हमें 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो इक्विलेटरल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट से अगर हमारा ट्रायंगल बनता है तो वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए ये है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हो गया। अब ए बी मान लीजिए, ए बी हमारा हो, ए बी की हम क्या मान रहे हैं, 2x है, ए बी की लेंथ मान लीजिए 2x होगी, ये भी क्या हो जाएगी 2x, ये भी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ के मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट ये, ए सी का मिड पॉइंट ये और बी सी का मिड पॉइंट ये, इन मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, ट्रायंगल बन रहा है फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट जो है इनको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को। तो ये जो अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ। ये डी ई एफ जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर डी क्या हो गया, मिड पॉइंट है, यानी ये इज इक्वल्स टू ये पूरा 2x है, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये अगर पूरा 12 होता 12 सेंटीमीटर, ये 6 ये 6, उसी तरीके से ये पूरा 2x है, ये x हो जाएगा। यहाँ पर भी ये f क्या है, मिड पॉइंट, पूरा 2x, ये x, ये वाला 2x, ये भी x, ये भी x, क्योंकि e क्या है, f क्या है, d क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ डिवाइड कर देगा। आ रहा है समझ में, इतना तो आ रहा है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को, ये लाइन जो जुड़ रही है ये थर्ड साइड के पैरेलल और आधी होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ, डी सॉरी यहाँ क्या है ई, डी ई हम मिला रहे हैं, डी ई मिला रहे हैं। अब ये मिड पॉइंट है दो साइड के, तो ये मिड पॉइंट की जो लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी और आधी होगी। यहाँ से डी ई क्या आ गया, डी ई आ गया हमारा पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है और डी ई बी सी की आधी है। डी ई क्या है, बी सी की आधी है, तो डी ई क्या हो जाएगा, बी सी कितना है 2x, 2 कैंसिल, डी ई कितना हो गया, x हो गया, डी ई कितना हो गया, x हो गया। आया समझ में। अब फिर यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल को ऐसे लेते हैं, ये हमारा E है, ये है F, ये लाइन ज्वाइन हो रहा है, ये है A B C, मिड पॉइंट, दोनों को जो ये लाइन जोड़ रही है ये तीसरी वाली साइड्स के पैरेलल और आधी होगी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये वाली लाइन सेगमेंट थर्ड वाली साइड के पैरेलल और हाफ होगी, तो EF क्या हो जाएगा, EF भी आधा हो जाएगा किसके, AB की, और AB कितना है हमारा, AB है 2x, फिर यहाँ पर 2x रखेंगे, 2 कैंसिल, EF क्या आ गया, x आ गया।
ई एफ हमारा आ गया एक्स। अब हम देखते हैं, ये है ट्रायंगल, ये है डी, ये है एफ, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एफ इज हाफ ऑफ किसके आधी होगी, यहाँ पर ये ए बी सी है, ए सी की, और ए सी कितना है हमारा 2x है, 2 कैंसिल, क्या आया, x आ गया, तो df भी हमारा आ गया x। देखिए प्रूव हो गया। क्या करना था हमें, जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल है। ये ट्रायंगल डी ई एफ को देखिए, सारी साइड इसके क्या है, इक्वल है, डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू ई एफ, सब क्या है, x x x है, यानी तीनों साइड इसके इक्वल। अब तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आ गया समझ में, ये यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ डी ई एफ और डी एफ तीनों की साइड सेम है, यानी ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ गया समझ में। 10th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, एम एन एंड पी आर मिड पॉइंट्स, क्या है, एम एन और पी मिड पॉइंट है ए बी, ए सी और बी सी के। ए बी का मिड पॉइंट एम, बी सी का मिड पॉइंट पी, ए सी का मिड पॉइंट एन है। एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एम एन पी। ये ट्रायंगल है एम एन पी, ट्रायंगल है एम एन पी, इनके मिड पॉइंट है, एम एन का मिड पॉइंट एक्स है, एम पी का मिड पॉइंट वाई, एन पी का मिड पॉइंट है जेड। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी का मिड पॉइंट एम, इसका मिड पॉइंट पी और इसका मिड पॉइंट एन है। अब इन मिड पॉइंट को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या है, एम एन, एन पी और एम पी, ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट ये, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये और एन पी का मिड पॉइंट जेड, ये हो गया। इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2.5, एक्स वाई यानी ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल्स टू 3.5, वाई जेड ये है 3.5 एंड एक्स जेड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के हमें क्या निकालने हैं, साइड्स निकालने। बहुत इजी है, देखिए। अब हम पहले देखते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, एम एन पी। ये देखिए ऐसे बना हुआ है, एम पी और ये एन है, इसका मिड पॉइंट एक्स, इसका मिड पॉइंट वाई और इसका मिड पॉइंट जेड, इस तरीके से है। अब यहां पर देखिए इस ट्रायंगल एम एन पी देखिए, पहले यहां पर इसकी वैल्यू, यहां इसको और बना लेते हैं, ये है एम एन और ये पी, इसका मिड पॉइंट एक्स, इसका मिड पॉइंट वाई, इन दोनों को हमने जोड़ा ऐसे, तो यहाँ क्या लग गया, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ट्रायंगल है और दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, दो साइड के मिड पॉइंट को क्या कर रहा है, यहाँ लाइन सेगमेंट बना रहा है, जोड़ रहा है। तो ये लाइन यानी एक्स वाई क्या होगी, एन पी के पैरेलल और आधी होगी। एक्स वाई यहाँ लिख लेते हैं, एक्स वाई क्या है, हाफ ऑफ एन पी, ये चीज आया। एक्स वाई क्या है, एन पी की आधी और पैरेलल है, ये आया, ये हमने लिख लिया। अब यहां से देखिए फिर इसको बनाते हैं, ये है हमारा z। अब यहाँ ये वाली साइड MP और NP को देखिए, ये दोनों लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये आधी है। आ रहा है समझ में। यहाँ लिख लेते हैं YZ क्या है,
वाई जेड एम एन की आधी है, एम एन। आ रहा है समझ में? अब इसको देखिए, अब हम 2 पॉइंट जोड़ते हैं इन दोनों को, x और y। अच्छा ये हो गया। वाई जेड को जोड़ते हैं, वाई जेड, x भी मिड पॉइंट है, z भी मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को हमने जोड़ा, एक लाइन सेगमेंट बना। ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई किसके पैरेलल है? MP के, और क्या है? हाफ है। एक्स जेड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MP। ये कैसे हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज आ गया। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू 2.5, यहां रखते हैं 2.5 इज इक्वल्स टू हाफ NP। ये 2 क्या है? डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू NP। ये करेंगे, NP की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा? 5। NP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, NP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। NP ये है NP, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहां से निकालते हैं, YZ की वैल्यू 3.5 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू MN। MN की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। MN की वैल्यू MN ये है, इसकी वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट XZ इज इक्वल्स टू हाफ MP। XZ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। 4, ये 2 यहाँ देखिए 4 रखेंगे, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो गया। 8 आ गया हमारा MP। MP की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट? आगे देखते हैं। देखिए अब हमें निकालना क्या है? AB, BC और AC निकालना है। हमें क्या क्या आ गया? MP, NP और MN। जैसे हमने यहां से निकाला MP और NP और MN को, उसी तरीके से हमें यहां पर निकालना है। देखिए यहां आप क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल बना लेते हैं ABC को, ABC। AB का मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट N है। ये 2 लाइन जोड़ा हमने, ये 2 लाइन जोड़ा, तो ये अब ये लाइन MN इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट। MN क्या है? पैरेलल है BC की और आधी है। MN की वैल्यू हमें दी है 7, MN है हाफ ऑफ BC। ये 7, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू BC। ये कितना हो गया? BC हो गया हमारा 14। यहाँ लिख लेते हैं BC की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या ले रहे हैं? BC का मिड पॉइंट P, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये NP बना। NP इज पैरेलल टू AB। NP क्या है? AB की पैरेलल है, पैरेलल है और आधी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो NP क्या हो जाएगा? NP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। NP की वैल्यू अभी हमने निकाला 5 और ये इधर 2 गया, 5 2 जा 10। AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या बच रहा है? AC। AC भी निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट हटाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, दोनों को जोड़ा, ये लाइन सेगमेंट क्या है? तीसरी वाली साइड के पैरेलल और हाफ है MP। अब कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर MP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। MP आधी है AC के। MP की वैल्यू 8, ये 2 डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू AC। AC की वैल्यू 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। 14, 10 और 16, ये हो गए हमारे आंसर। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है? AB का मिड पॉइंट है। एंड P इज अ पॉइंट
ऑन डायगोनल BD, ये BD डायगोनल है, इस पर क्या है, P एक पॉइंट है, सच दैट BP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BD, ये BP क्या है, BD का 1/4 है, BD का ये क्या है 1/4। MP, ये MP को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस्ड मीट BC एट N, ये क्या हो रही है, MP BC पर मिल रही है एट N पर। प्रूव करना है, प्रूव दैट N इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। N क्या है, ये भी हमारा मिड पॉइंट है BC का, ये हमें प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम में ये चीज पता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। और डायगोनल जो होते हैं, यहाँ डायगोनल क्या हो जाएगा, एक डायगोनल BD, दूसरा डायगोनल AC, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है हमारा, ये है पैरेललोग्राम, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहां से क्या आया, अब इसका नाम हम देते हैं O, इस पॉइंट का नाम O है। यहां से आया BO इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD आया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं, पूरा जैसे BD है, अगर पूरा BD 12 सेंटीमीटर है तो ये 6, ये 6, यानी हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से क्या आया, BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ये चीज आया। BO क्या है, पूरे BD का आधा है। अब देखिए यहाँ पर BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है BP इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BD। ठीक, अब हम BD यहाँ से निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई 2BO, ये चीज आ गया। BD की जगह 2BO लिख सकते हैं, ये है BP, BD की जगह 2BO, 2 कैंसिल, BP इज हाफ ऑफ BO, ये चीज आ गया। ये BP इज हाफ ऑफ BO, अगर BO हमारा x है तो ये, जैसे BO हमारा 2x है तो ये x हो जाएगा। क्या कह रहा है, BP इज हाफ ऑफ BO, BP इज हाफ ऑफ BO, यानी P क्या हो गया हमारा, मिड पॉइंट हो गया, तभी तो हो रहा है ना, BO का आधा है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ये चीज तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि M क्या है हमारा, मिड पॉइंट, और ये हमने निकाल लिया कि P भी क्या है, इस BO का, यहाँ पर बस देखिए BO को, BO क्या है, BO का ये P क्या है, मिड पॉइंट है, BO का मिड पॉइंट P। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, देखिए B, A और O, ये बन रहा है, इसका मिड पॉइंट M और ये BO का मिड पॉइंट P, ये दोनों को जोड़ रहे हैं हम। मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट जुड़ रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट जो है, ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, तीसरी वाली साइड के पैरेलल और आधी होगी। MP क्या होगी, यहाँ से MP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AO, ये क्या है, इसके पैरेलल है और आधी है। यहाँ तक आया समझ में। देखिए अब पैरेलल है, यहाँ तक पैरेलल है, ये पूरा पैरेलल है, आ रहा है समझ में। देखिए जैसे ये दोनों पैरेलल है, अब इसके आगे ये भी पैरेलल होगा, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल, तो इसके आगे वाला भी पैरेलल। तो यहाँ देखिए ये इसके पैरेलल, अब ये पूरा इसके पैरेलल हो जाएगा, ये हो गया, ये आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा इस वाले ट्रायंगल में, BOC में। देखिए BOC ट्रायंगल बना लेते हैं, BOC, इस ट्रायंगल में OB का मिड पॉइंट P।
अब यहां से देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ट्रायंगल के क्या था, एक तरफ एक साइड मिड पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट ये लाइन इसके पैरेलल हो। कन्वर्स में क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, साइड के एक तरफ ये जो लाइन सेगमेंट है इस पर एक तरफ क्या हो, मिड पॉइंट हो, और ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो जहां पर ये लाइन मिलती है ये भी हमारा मिड पॉइंट होगा। यहां से क्या आया कि n भी हमारा, n इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। n क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, ये प्रूव हो गया, n इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्रायंगल BOC में क्या लग रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये ट्रायंगल था, ये इसके पैरेलल और एक साइड पर ये मिड पॉइंट है, तो जहां ये लाइन ज्वाइन होगी वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आ गया समझ में, फर्स्ट प्रूव हो गया ये। अब हम यहां देखते हैं MN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। MN क्या है, MN इज हाफ ऑफ AC, ये प्रूव करना है। देखिए ये चीज तो आया, MP इज हाफ ऑफ AO, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है यहां पर, MP इज हाफ ऑफ AO, ये है इस ट्रायंगल AOB में। अब देखिए ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट हैं, और ये क्या है, इस ट्रायंगल में BOC में देखिए, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी होगी। यहां से क्या आया, PN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या है, OC, हाफ ऑफ OC, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, MN, और MN क्या होगा, MP प्लस PN, MP प्लस PN, MN क्या हो जाएगा, MP प्लस PN, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये MN बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ AO प्लस हाफ OC, हाफ हाफ कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, AO प्लस OC, AO प्लस OC, AO प्लस OC क्या हो गया, AC हो गया। यहां से क्या आ गया, हाफ AC, MN इज इक्वल्स टू हाफ AC, ये भी हमारा प्रूव हो गया। आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिए 12th क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। इसमें है इन ट्रायंगल ABC AM इज अ मीडियन, इन ट्रायंगल ABC AM क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, AM हमारा मीडियन है, यानी जिस साइड पर ये गिर रहा है उसे क्या कर रहा है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। AM मीडियन, इसलिए BM इज इक्वल्स टू MC हो गया, यानी M इज द मिड पॉइंट एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ AM। N क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AM है। BN इज प्रोड्यूस टू P, और ये कहाँ मिल रही है, AC पर। प्रूव करना है, प्रूव दैट AP इज 1/3 ऑफ AC। AP क्या है, 1/3, AP क्या है, AC का 1/3 है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, AP AC का 1/3 है, ये दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस पॉइंट से, इससे क्या करते हैं, BP के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, BP के पैरेलल, यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो BP के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या है, BP के पैरेलल है। ये लाइन हमने खींचा, ये मान लीजिए मिल रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिल रही है, इसका क्या नाम दे देते हैं, Q पॉइंट पर मिल रही है, या यहाँ दे देते हैं S पर मिल रही है। ये आया समझ में। अब यहां से देखिए, ये हमने क्या किया, पैरेलल बना दिया इसके। अब इस ट्रायंगल AMS पे देखिए, AMS में AM का मिड पॉइंट N है, और N से P तक है यहाँ पर,
और यहाँ क्या हमने ड्रॉ किया है कि ये इसके पैरेलल है। आ रहा है कुछ समझ में? ये है ट्रायंगल AMS, N है AM का मिड पॉइंट, हमने ड्रॉ किया है MS इज पैरेलल टू NP, ये चीज है। अब यहाँ क्या लग रहा है, देखिए ये है मिड पॉइंट, ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल, तो यहाँ क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है, एक इंटरसेप्ट, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम और तीसरा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, क्या होता है मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एक तरफ मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल, तो जहां ये लाइन यहाँ से, जो लाइन यहाँ है ये पॉइंट, ये भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आ रहा है समझ में? अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो थ्योरी जाकर फिर से एक बार देख लीजिएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ से क्या हो गया कि P हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AS, P मिड पॉइंट ऑफ AS है। अगर ये X है तो PS भी क्या होगा, X होगा। आ रहा है समझ में? ये X तो ये भी X, क्योंकि P मिड पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल B, P और C में, इस ट्रायंगल B, P, C में देखिए कैसे बना हुआ है, B, P और C। BC का मिड पॉइंट M, ये हो गया। और हमने क्या किया, यहाँ कंस्ट्रक्ट किया कि MS इज पैरेलल टू BP, ये हमने बनाया है। और दिया क्या है कि M हमारा है मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का M क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। दो चीज मिल गई, एक मिड पॉइंट और पैरेलल, दो चीज मिल गया, क्या बन जाएगा वो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट से जो लाइन यहाँ पैरेलल हो रही है ये भी हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट बाय कन्वर्स। यहाँ पर भी कन्वर्स, यहाँ पर भी कन्वर्स लग रहा है, तो S क्या है, PC का मिड पॉइंट हो गया। S क्या है, PC का मिड पॉइंट, यानी जितना ये इतना ये, अगर ये X है तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हमें देखिए यहाँ क्या प्रूव करना है, AP इज 1/3 ऑफ AC। अब AP को देखिए, AP कितना है, AP है X, AC कितना है, AC X प्लस X प्लस X यानी 3X। AC कितना है, AP प्लस PS प्लस SC, X प्लस X प्लस X क्या हो गया, 3X हो गया। AP ये है, अब इसमें देखिए X की जगह AP लिख सकते हैं, यहां से X की जगह AP लिख सकते हैं, ये 3 इंटू X यानी 3 इंटू X की जगह AP, ये हो गया। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया हमारा प्रूफ, AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, इसमें है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQRS ये क्या है, मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, DC का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट क्या है, S है। अब यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस, प्रूव दैट PQRS क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और सारी साइड इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। फर्स्ट
सारी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये होता है रोम्बस। दूसरा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये है रोम्बस। अगर आपको प्रॉपर्टी रोम्बस की नहीं पता है कोई बात नहीं, हम चैप्टर 12 में रोम्बस की प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, रोम्बस प्रूव करना है PQRS को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक डायगोनल बना लेते हैं, DB को ज्वाइन करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल ABCD का डायगोनल। BD है हमारा डायगोनल। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये है हमारा, अब इस ट्रायंगल ADB में देखिए ये ट्रायंगल बन गया। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगता है, ट्रायंगल में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ट्रायंगल बना रहे हैं। ये हो गया DB और ये है A, इन दोनों का मिड पॉइंट P, इन दोनों का मिड पॉइंट S, ये हो गया। दो मिड पॉइंट, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल और आधी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। PS क्या है, BD की पैरेलल और हाफ है, तो ये मान लीजिए BD हमारा पूरा 2x है। हम लेट कर रहे हैं कि BD क्या है, 2x है, उसकी लेंथ है 2x, तो PS क्या हो जाएगा, PS इज हाफ ऑफ BD। क्या हो जाएगा, PS इज पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल्स टू हाफ, BD को हमने क्या माना 2x, 2x रख देंगे, 2 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा x। ये दो पॉइंट आए समझ में, PS क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल देखिए DBC में, ट्रायंगल DBC, यहाँ पर भी DBC में ये है R, ये है Q, ये BCD, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगा, इसके हाफ और पैरेलल। RQ क्या हो गया, RQ इज पैरेलल टू BD और आधी है। RQ क्या है, पूरा हमने BD माना, BD का आधा, सॉरी पूरा हमने क्या माना 2x, 2x का आधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, RQ हाफ होगा और पैरेलल होगा, तो पैरेलल लिख दिया हमने। हाफ होगा, अगर ये पूरा 2x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो गया, आया समझ में। अब हम देखिए ये वाला इसका काम हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले से हम AC को डायगोनल बनाते हैं, ये हो गया ये डायगोनल। और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर एक डायगोनल BD 2x था तो AC भी क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। BD 2x तो AC भी क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ये भी पूरा 2x हो गया। अब हम ट्रायंगल देखते हैं ABC, ऐसे है ट्रायंगल ABC, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, दोनों ज्वाइन किया तो ये लाइन PQ क्या हो जाएगी, PQ हमारी पैरेलल टू AC और PQ इज हाफ ऑफ AC, AC 2x, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है। ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये आया। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखिए ADC में, ये है ADC, AD का मिड पॉइंट S, DC का मिड पॉइंट R, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट बना। ये लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल होगी और हाफ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो SR इज पैरेलल टू AC, SR इज हाफ ऑफ AC, AC का आधा, AC क्या है 2x, ये हो जाएगा x।
अब यहां से क्या आ रहा है, देखिए इसका भी काम हो गया, ये हो गया। यहां से देखिए PS x है, RQ x है, PQ x और SR भी x। PS इज पैरेलल टू BD, PS यहां से देखिए PS BD के पैरेलल है, RQ भी BD के पैरेलल है। PS इज पैरेलल टू BD और RQ इज पैरेलल टू BD। BD की जगह RQ लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, PS इज पैरेलल टू RQ। ये हो गया, ये दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से आ गया PS इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू PQ। आ गया समझ में, ये चीज आया ना। देखिए दो लाइन ऐसे, देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसे मान लीजिए ये क्या है, SP, फिर उसके बाद ये डायगोनल था क्या, DB, और ये है हमारा RQ। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो ये एक दूसरे के भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हो गया। यहाँ से क्या आया, ये एक रोम्बस है, क्यों, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। प्रूव हो गया हमारा ये रोम्बस है, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल है और पैरेलल है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 14 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 15 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।